गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी का इजलास। पहली तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट और गंदम की दरामद से पैदा सूरत हाल का जायजा। निगरान दौर के सेक्रेटरी फूड मोहम्मद महमूद और साबिक सेक्रेटरी फूड मोहम्मद आसिफ कमेटी के सामने पेश, अपने बयानात रिकॉर्ड कराए। साबिक निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ और निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को तलब नहीं किया। दोनों रहनुमाओं को तलब करने की खबरों में कोई सदाकत नहीं। कामरान अली अफजल। किसानों के मुआशी तहफ़्फ़ुज़ पर किसी किस्म का समझौता कबूल नहीं। किसानों की मेहनत को किसी की गफलत की भेंट नहीं चढ़ने दूंगा। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा बर वक्त पहुँचाएंगे। अफसरान गंदम की खरीदारी के मौके पर जाकर खुद निगरानी करें। वज़ीर आज़म की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गंदम खरीदारी से मुतालिक आला सतह का हंगामी इजलास। गंदम खरीदारी के हवाले से पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म का बारदाने के हुसूल में किसानों को दरपेश मुश्किलात का नोटिस। शहबाज शरीफ ने गंदम खरीदारी से मुतालिक वज़ारत कौमी ख़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ की कमेटी कायम कर दी। पाकिस्तान पर कर्जों का बड़ा बोझ है। टैक्स इकट्ठा करना इस वक्त बड़ा चैलेंज है। कर्जों की अदायगी का हजम सब जानते हैं। महसूलात करप्शन और फ्रॉड की नजर हो रहे हैं। वाजिबात की वसूलियों का हदफ कम है। हम कर्जे लेने पर मजबूर हैं। टैक्स टू जीडीपी का फर्क पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा एजेंसीज की रिपोर्ट्स पर स्याह और सफ़ेद को अलग करेंगे। खराब कारकर्दगी वाले अफसरान को मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसे अफसरान को मौका नहीं देंगे जिसकी नाक के नीचे करप्शन हो रही हो। मेहनत करेंगे तो हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के बाप को भी पीछे छोड़ देंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने हल्फ लिया। गवर्नर हाउस में मुनक्किदा तकरीब में पीपल्स पार्टी, JUI, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की शिरकत। सरदार सलीम हैदर आज गवर्नर पंजाब की हैसियत से हल्फ उठाएंगे। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज शाम 5 बजे गवर्नर हाउस में होगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट शहजाद खान नए गवर्नर से ओहदे का हल्फ लेंगे। जाफर खान मंदुखेल का भी बतौर गवर्नर बलूचिस्तान तकर्रुर। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर गवर्नर्स की तैनाती की मंजूरी दी। वज़ीर ख़ारिजा 15वें इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैम्बिया में मौजूद। इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का इयादा। दोनों ममालिक में दरीना स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात की अहमियत का भी जिक्र। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इजहार। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफा ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की नाइजीरियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। नॉन फाइलर्स की 5 लाख सिम्स ब्लॉक करने की हुकूमती मंसूबे में रुकावट। PTA ने टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर मोबाइल सिम्स ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी। PTA ने FBR को दूसरे ऑप्शन पर गौर करने से मुतालिक लिख दिया। कानूनी मुश्किलात से बचने के लिए सिम्स ब्लॉक ना की जाए। पाकिस्तान में खवातीन और बच्चों के नाम पर जारी सिम्स मर्द इस्तेमाल करते हैं। सिम्स ब्लॉक करने से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और बैरूनी सरमायाकारी पर मनफी असरात पड़ेंगे। PTA सदर मुमलिकत कल 3 रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुंचेंगे। आसिफ अली ज़रदारी अपने दौरे के दौरान आला सतह के इजलासों की सदारत के अलावा सूबाई वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और कबायली अमायदीन से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सदर आसिफ अली ज़रदारी के एहसास में अशाइया भी देंगे, जिसमें इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं समेत सियासी और कबायली अमायदीन शिरकत करेंगे। दौरा बलूचिस्तान मुकम्मल करके सदर आसिफ अली ज़रदारी 8 मई को वापस इस्लामाबाद आ जाएंगे। 2 लाख मरीज़ों को उनके घर के दरवाज़े पर, उनकी दहलीज पर इसकी जो डिलीवरी है फ्री मेडिसिन्स की
2 महीने का जो स्टॉक है मिलेगा इंशाल्लाह। 32 फील्ड हॉस्पिटल्स को मैदान में उतार दिया है। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। वज़ीर आला पंजाब ने सूबे भर के लिए फ्री मेडिसिन डिलीवरी प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। अद्वियात के मंसूबे को दोबारा शुरू कर रहे हैं। हेपेटाइटिस और टीबी समेत मुतादिद अमराज की अद्वियात घर की दहलीज तक पहुँचाएंगे। 2 लाख मरीजों को उनकी दहलीज पर मुफ्त अद्वियात फराहम करेंगे। कलील मुद्दत में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा बना दिया। नीयत खिदमत की हो तो कंटेनर का मुस्बत इस्तेमाल भी हो सकता है। अवाम के लिए 32 फील्ड अस्पताल मैदान में है। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। मरीम नवाज मेडिसिन लेकर खुद मरीजों के घर पहुंच गईं। फॉर्म 47 वाले काबिल कबूल नहीं, ऐसी हुकूमत नहीं चलेगी। धांधली ज़दा इलेक्शन पर जुडिशल कमीशन बने तो बात हो सकती है। बिजली के बिलों से पता चलेगा कितनी अवामी हुकूमत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मंसूरा में महमूद खान अचकजई और असद कैसर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। महमूद खान अचकजई ने कहा, आईने पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। आइन की खिलाफ वर्जी होगी तो अवाम सड़कों पर होंगे। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा, उम्मीद है आइन और कानून की बहाली के लिए जमात इस्लामी साथ देगी। वज़ीर ख़ारिजा 15वीं इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए गैम्बिया में मौजूद इसहाक डार की सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में इक़्तिसादी ताउन और सऊदी सरमायाकारी को मज़ीद बढ़ाने के अज़्म का अयादा। दोनों ममालिक में दरीना स्ट्रेटेजिक और इक़्तिसादी ताल्लुकात की अहमियत का भी जिक्र। इसहाक डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा का मशरिक़ वस्ता में हालिया पेशरफ्त पर गहरी तशवीश का इज़हार। इसहाक डार और कुवैती वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान भी मुलाकात। दो तरफ़ा ताउन के शोबों पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की नाइजीरियन हम मनसब से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का इक़्तिसादी मैदान में ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल। ताउन को मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात। सादिक खान की हैट्रिक। मुसलसल तीसरी बार मेयर लंदन मुंतखब। इंतखाबात में हुक्मरान जमात बदतरीन शिकस्त से 2-4। अपोजिशन जमात लेबर पार्टी ने मैदान मार लिया। 1140 नशिस्तों के साथ लेबर पार्टी पहले नंबर पर। लिबरल डेमोक्रेट्स 521 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव पार्टी 513 नशिस्तों के साथ तीसरे नंबर पर है। ग्रीन पार्टी 181 नशिस्तें हासिल कर पाई। 288 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब। कंजर्वेटिव पार्टी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक के हल्के में भी हार गए। लेबर पार्टी के स्टीव रोथम ने लिवरपूल सिटी रीजन के मेयर की दौड़ जीत ली। ओलिवर को पार्ट साउथ यॉर्कशायर में कामयाब। अपने गढ़ ब्रैडफोर्ड में लेबर पार्टी को आज़ाद उम्मीदवारों के हाथों शिकस्त। बरतानवी वज़ीर आज़म ऋषि सुनक बल्दियाती इलेक्शन में शिकस्त पर मायूस। कहा, मेहनती और काम करने वाले काउंसलर खोना अफसोस की बात है। इजरायली फोर्सेस के रफा पर फजाई हमले जारी। इजरायली जंगी तैयारों की घर पर बमबारी। खातून अपने 6 बच्चों समेत शहीद। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 26 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 34,654 हो गई। 77,908 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। दूसरी तरफ गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास का वफ़द मिस्र पहुँच गया। हमास तर्जुमान मुआहदे की तकमील के लिए पुरअज़्म। इजराइल की हमास को रफा में ज़मीनी हमले की धमकी। कहा, हमास के पास जंगबंदी और कैदियों के तबादले पर रजामंदी के लिए 1 हफ्ते का वक्त है। दूसरी सूरत में रफा पर ज़मीनी फ़ौजी हमले से गुरेज नहीं करेंगे। रफा में इस वक्त 15 लाख बेघर फ़लस्तीनी पनाह लिए हुए हैं। तल अवीव, यरूशलेम और हिफा में सैकड़ों अफराद इजरायली वज़ीर आज़म की इंसानियत कुश पॉलिसीज़ के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन की नेतन्याहू के खिलाफ शदीद नारेबाजी और मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। नेतन्याहू यरगमालियों को रिहा नहीं कराना चाहते, इसीलिए वो मुमकिना जंगबंदी मुआहदे को सबूताश कर रहे हैं। इजरायली मुजाहिरीन